हेलो एवरीवन, मूवीज इन शॉर्ट में आप सभी का भरे दिल से स्वागत करता हूँ। आपकी चाहत और इच्छा को जानते हुए मैं आज आपके लिए द टुमारो वार यह मूवी एक्सप्लेन करूँगा। यह मूवी साइंस फिक्शन, एक्शन, एडवेंचर, थ्रिलर से भरी हुई है। अगर आप इनके शौकीन हैं तो यह मूवी आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए बिना वक्त गवाए मूवी की कहानी सुनते हैं। 2051 मतलब फ्यूचर से कुछ लोग प्रेजेंट में आते हैं हेल्प के लिए, क्योंकि उनके दुनिया पर कुछ एलियंस ने हमला किया होता है। तो इस दुनिया में हेल्प मांगने के लिए आते। अगर ये इस दुनिया के लोग हेल्प नहीं करेंगे तो फ्यूचर में इस दुनिया का हल भी वही होने वाला है। तो इस दुनिया के लोग हेल्प करने में कामयाब होते हैं कि नहीं, यही हमें इस मूवी में देखना है। इस मूवी में आप फेमस एक्टर क्रिस प्रैट को डैन फॉरेस्टर की भूमिका निभाते हुए देखेंगे। वह आर्मी में था, बाद में प्रोफेसर बन के कॉलेज में टीचर बना। मूवी की एक्सप्लेनेशन करने से पहले आपसे विनती करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरे मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि डैन के घर में क्रिसमस की पार्टी चल रही होती है। वो अपने घर जाता है, अपनी बीवी से मिलता है। उसके घर बहुत सारे मेहमान आए रहते हैं और वो सब मिलकर फुटबॉल मैच देखते रहते हैं। यहाँ पर उसकी बच्ची भी दिखाई जाती है जिसका नाम मोरी रहता है। डैन अपने इंटरव्यू देने के लिए पार्टी छोड़कर बाहर जाता है, लेकिन उसे पहले ही कॉल करके बता दिया जाता है कि आपके क्वालिफिकेशन से अच्छा कैंडिडेट हमें मिला है तो आपका इंटरव्यू कैंसिल किया जाता है करके वो नाराज़ होकर अपने घर में वापस चले जाता है और अपने बच्चे के साथ बैठकर फुटबॉल मैच देखने लगता है। अचानक से फुटबॉल के प्लेग्राउंड में एक लाइट आ जाती है जिसे एक्चुअल जंपलिंग कहा गया है। उस लाइट में से कुछ लोग बाहर आते हैं जो कि फ्यूचर से आए हुए रहते हैं। वे कहते हैं हमारे फ्यूचर दुनिया पर एलियंस ने हमला किया है और लगभग पूरी दुनिया ख़त्म की है। अगर आप हमारे साथ आकर हमारे फौज में ज्वाइन होकर हमें मदद नहीं करोगे तो आपका फ्यूचर भी कुछ नहीं रहेगा। यह बात सुनकर दुनिया के पूरे देश एक साथ आते हैं और उनके साथ फौज में ज्वाइन होकर उनके लिए हेल्प के लिए जाते हैं, पर कई लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग वापस आते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डैन की बच्ची रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि मेरे पापा भी उनके साथ फौज में चले जाएंगे। हमें डैन अब एक स्कूल में दिखाया जाता है, वह बच्चों को पढ़ाता रहता है। उस स्कूल में एक बच्चा रहता है जिसका नाम है मार्टिन। उसे वॉल्केनो के बारे में बहुत इंटरेस्ट रहता है। डैन अब एक फ़ौज के रिक्रूटिंग ऑफिस में दिखाई देता है जहाँ पर वह फ़ौज के लिए जाने के लिए क्वालिफिकेशन के टेस्ट राउंड पूरे करता है। उसे एक मशीन में हाथ डालने के लिए कहा जाता है जहाँ से उसके नर्व से इंफॉर्मेशन से उसकी डेथ कब होने वाले पूरी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। वहाँ की ऑफिसर उसे बता देती है कि आप 2030 में मरने वाले हो और ये भी बता देती है कि आप फ्यूचर में जंग के लिए जाने के लिए क्वालिफाइड हो। उसके हाथ पर एक मशीन लगवाया जाता है जो कि उसके बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड होती है। यह मिशन एक्चुअली 7 डेज़ के लिए होता है। जब 7 डेज़ के बाद वो कहीं पर हो, वो जंप लिंक उसे आप इस दुनिया में वापस लाती है। बाहर डैन की बीवी को दिखाया जाता है, वो कुछ लोगों से बात कर रही होती है। वो लोग फौज में जाकर वापस आए हुए रहते हैं। कई लोग अपने हाथ पैर खो करते हैं। जब उसे पता चलता है कि डैन भी उनके साथ जाने वाला है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि हाथ पर जो मशीन है उसे निकालो करके। पर डैन कहता है कि हम इसे नहीं निकाल सकते। तो उसकी बीवी कहती है कि आपके पिता इसे निकाल सकते हैं, पर डैन और उसके पिता का 36 का आंकड़ा रहता है। फिर भी डैन अपने पिता के पास जाता है। उसके पिताजी इंजीनियर में PhD करे हुए रहते हैं। डैन को लगता था उसके पिताजी हमें छोड़कर चले गए हैं, इसलिए वो अपने डैड पर बहुत गुस्सा था। बातों बातों में उसे और गुस्सा आता है और वो मशीन न निकालते हुए घर चला जाता है। घर आकर अपनी पत्नी और बच्ची मौरी को समझाता है और वो फौज में जाने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट सीन में डिफेंस सेक्रेटरी और जनरल कमांडर जो फ्यूचर से आए हुए रहते हैं उन्हें दिखाया जाता है। वो सभी लोगों को इकट्ठा करते हुए रहते हैं। जंपलिंग के बाद क्या करना है उन्हें सभी निर्देश दिए हुए रहते हैं। डैन और उसके कुछ साथी रोमियो कमांड में रहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। यह जिसे आप देख रहे हैं ये चार्ली है। यह अर्थ एटमॉस्फेयर साइंस और R&D का डायरेक्टर है और इस बंदे का नाम है डैरियन। यह अब तक अपलिंक से 3 बार जा चुका है फ्यूचर में और वापस भी आ चुका है। इसे बहुत एक्सपीरियंस है। अब सभी लोगों को एक जगह पर जमा किया जाता है और अपलिंक ओपन किया जाता है, पर बीच में सिस्टम की कुछ गड़बड़ी की वजह से जो लोग जाते हैं परंतु उनकी सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं होती है। बहुत जन बहुत ऊपर से नीचे गिरते हैं, बहुत लोगों की मौत हो जाती है। और डैन और उसके कुछ साथी स्विमिंग पूल में गिरते हैं और वह बच जाते हैं। अब डैन फ्यूचर में आ चुका है। अब उनका कॉन्टैक्ट रोमियो कमांड के कर्नल से होता है जो कि फ्यूचर में ही है। वो उसे बताते हैं कि हम इस प्लेस को बॉम्ब से उड़ाने वाले हैं, तो आप जल्दी से जल्दी साउथ ईस्ट में जो रिसर्च लैब है वहाँ से रिसर्चर्स को रेस्क्यू करेंगे और बाद में हम आपको रेस्क्यू करेंगे करके बता दिए। पूरा सिटी आग में झुलसता रहता है और डैन अपने साथियों को लेकर इसके ऑपरेशन के लिए निकल जाता है। डैरेन और उसके टीम को बहुत एक्सपीरियंस रहता है तो मरे उलाशन से वे अपने लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें उठा लेते हैं। अब
दिखाया जाता है कि डैन और उसकी टीम लैब में पहुंच जाती है। वहाँ पर एक एलियन की लाश दिखाई देती है। डैरन उसके नाखून को तोड़ लेता है और अपने पास रख लेता है। लैब में कोई दिखाई नहीं देता, परंतु एक जगह पर बहुत सारे लोगों की लाशें लटकाई हुई रहती है, जो कि उन्हें पता चलता है वो वहाँ के रिसर्चर्स की लाशें। तब कर्नल उन्हें निर्देश देती है कि आप जल्दी से वहाँ से निकल के जाइए, क्योंकि एलियंस कभी भी वहाँ पे आ सकती है, और बताती है कि बॉम्ब गिरने में बहुत कम वक्त बचा है, तो आप जल्दी से जल्दी वहाँ से निकले, हार्ड डिस्क और कुछ लैब टेस्ट सैंपल्स वापस लाइए। डैन अपने साथ वो हार्ड डिस्क और टेस्ट लैब सैंपल्स अपने साथ लेता है और पीछे से सीढ़ियों से नीचे जाते रहते हैं। वहाँ पर उनका सामना एक एलियन से होता है। इस एलियन का नाम रहता है वाइट स्पाइक्स। तभी डैन और उसकी टीम उन पर हमला करती है और एलियन के चिल्लाने से बहुत सारे एलियंस वहाँ पर आ जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है डैन मरने वाला होता है, तो डैरन आकर उसे बचा लेता है। इसी बीच युद्ध का माहौल बन जाता है। ऊपर से बॉम्ब गिराने के लिए फ्लाइट्स आ जाती है और नीचे से इन्हें रेस्क्यू करने के लिए जो व्हीकल्स आते हैं उन पर भी एलियंस हमला कर बोलते हैं। कैसे भी करके डैन और उसकी टीम जहाँ पर बॉम्ब गिराने वाले होते हैं उस एरिया को पार कर लेते हैं, पर उनमें से कुछ लोग मारे जाते हैं। बॉम्ब गिरने की वजह से उस एरिया में जो एलियंस थे वो सब मर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो बचते हैं वो सभी को एक टेम्परेरी हॉस्पिटल में रखा जाता है। जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वो मायामी में नहीं, कुछ अलग ही जगह पर है। वह अपने पार्टनर डैरन से मिलते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उसकी जो टीम थे वो उस हमले में मारे गए हैं। बाद में उसकी बात रोमियो कमांड के कर्नल से होता है। बाद में उसे पता चलता है कि इसका नाम म्यूरी फॉरेस्टर है, जो कि उसकी बच्ची है, फ्यूचर की म्यूरी फॉरेस्टर। यह सुनकर डैन भी शॉक में पड़ जाता है, पर जो सच है वह सच है। तब म्यूरी डैन को अपना प्लान बताती है। वो कहती है कि हम सालों से जहर बनाते आ रहे हैं, परंतु हमारा जहर का असर सिर्फ नर एलियंस पे हो रहा है, मादा पर कुछ असर नहीं हो रहा। तो हम उनके जगह पर जाएंगे, मादा एलियन को पकड़ के लाएंगे और उस पर टेस्ट कंडक्ट करके हम एक जहर बनाएंगे जो पूरे एलियंस को मार डालेगा। तब वे लोग एलियंस के केव्स के अंदर घुस जाते हैं और उस मादा एलियन को पकड़ने लगते हैं। तभी उस पकड़ने के लिए म्यूरी भी नीचे जाती है और उसे पकड़ लेती है और उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं। वापस जाते वक्त नर एलियंस उन पर हमला बोल देते हैं, पर वो बच जाते हैं। डैन और म्यूरी एक समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं। तब डैन पूछता है, मैं अगले 7 साल में 2010 में मरने वाला था, तो मेरे मरने की वजह क्या है और मेरे मरने से पहले क्या हुआ? तब म्यूरी बताती है कि आप हमें छोड़ गए थे, इसलिए म्यूरी उन पर बहुत गुस्सा थी और आपके मरने की वजह आपकी कार एक्सीडेंट थी, और अभी आपको यहाँ पर बुलाने की एक स्पेशल वजह है। इसके बाद हेलीकॉप्टर से रिसर्च लैब पहुँच जाता है। उनके साथ वो मादा एलियन को भी लाया जाता है। नेक्स्ट सीन में म्यूरी और डैन मिलकर उस मादा एलियन के कुछ ब्लड सैंपल्स लेते हैं और उस ब्लड सैंपल्स से जहर बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार 57% बॉन्ड, 63% बॉन्ड बन जाता है, पर 100 बॉन्ड बनने में वक्त लगता है। लास्ट दिन था, मतलब 7वां दिन, जिस दिन डैन को वापस अपने पृथ्वी पर जाना था। तब डैन म्यूरी को पूछता है कि तुम मुझे इस दुनिया में स्पेशल वजह के लिए बुलाए हो, तो वह स्पेशल वजह क्या है? तब म्यूरी उसे बताती है कि मैं 100% परफेक्ट बॉन्ड जहर बना भी लूँ, पर इसको मैं ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन नहीं कर सकती, इसलिए तुम इसे अपनी दुनिया में लेकर जाओ और यह जंग ख़त्म होने से पहले ही इस जंग को रोक दो। तब उसे समझ आता है कि वो अपने बच्चे को खोने वाला है, परंतु वो उसे करना पड़ता है। कई हज़ारों टेस्ट करने के बाद एक 100% परफेक्ट बॉन्ड बन जाता है। तभी फीमेल एलियन को जाग आती है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। तभी लगभग सभी एलियंस उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाती है और उस लैब पर हमला बोल देते हैं। एलियन के साथ ही आकर उस फीमेल एलियन को छुड़ा लेते हैं, पर उस फीमेल एलियन को पता था मेरे लिए एक परफेक्ट जहर बन चुका है। तब वो म्यूरी और डैन के पीछे लगता है। कुछ देर के बाद म्यूरी को एक एलियन का डंक लगता है और वो घायल हो जाती है। तब म्यूरी को पता चलता है कि मेरे अब बहुत कम दिन बाकी है करके। तब वो डैन को वो जहर दे देती है और वो कहती है कि जाओ और हमारी दुनिया को बचाओ। तभी एक एलियन उन्हें मारने के लिए आता है और म्यूरी को पानी में खींचता लेके जाता है। तब डैन भी उसे बचने के लिए पानी में कूद जाता है, पर अपलिंक का टाइम हो जाता है और वो अपने दुनिया में वापस चला जाता है। अब वो अपनी दुनिया में आकर गिर जाता है। तब कमांडर आके उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। तब डैन कहता है कि इस सैंपल का जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन कराओ और फ्यूचर में भेजो और फ्यूचर को बचाओ करके। तब वो कहती है कि फ्यूचर से जो अपलिंक कनेक्टेड था वो अब टूट चुका है, अब हम फ्यूचर में कभी नहीं जा सकते। बगल वाले बेड पर चार्ली को दिखाया जाता है
जो कि वो भी बच जाता है। एक्चुअली वो छुपा रहता है इसलिए वो बच जाता है। बाद में डैन अपनी फैमिली से मिलता है। उसके बच्चे म्यूरी उसके लिए वेलकम पोस्टर बना के रेडी रखती है। नाइट को डैन अपनी बीवी को बताता है कि वो फ्यूचर में अपनी बेटी के साथ था और ये भी बताता है कि वो उसकी बेटी मर चुकी है। उसकी बीवी उसे आइडिया देती है कि हम फ्यूचर में जाकर उस एलियन को मारने के बजाय वो जब इस पृथ्वी पर आए हैं तभी उन्हें मार दिया जाए। अपने बीवी का यह आइडिया अच्छा लगता है और वो एलियंस का एग्जैक्ट आने का टाइम ढूंढने के लिए उसके फ्रेंड डैरन के पास जाता है। डैरन के पास एक्चुअली वो नाखून होता है जो कि वो एलियन से लिया था। तब वो चार्ली के पास जाते हैं और उस नाखून की जांच करते हैं। तो नाखून पर उन्हें मिलता है कि वोल्केनो से निकलने वाली राख उन नाखून पर मिलती है। बाद में वो लोग वोल्केनो के एक्सपर्ट मार्टिन के पास जाते हैं जो कि पहले डैन के लेक्चर का एक स्टूडेंट था। मार्टिन की इंफॉर्मेशन से उन्हें पता चलता है कि यह राख उत्तर रशिया से आई है जहाँ बर्फ़ है। अब तक उन्हें यह पता चल चुका है कि एलियंस हमारे पृथ्वी पर ऑलरेडी आ चुके हैं और वो बस्तियाँ बना रहे हैं। तो उनका यह प्लान बनाते हैं कि हम वहाँ पर ही जाएंगे और उस एलियन बस्ती को ख़त्म करेंगे। उत्तर रशिया जाने के लिए वो डिफेंस सेक्रेटरी की परमिशन मांगते हैं फ्लाइट और पायलट के लिए, पर वो उन्हें देने से मना करता है। तब डैन को अपने डैड की याद आती है और डैड की प्लेन और उसे पायलट बनाकर लेके जाते हैं। वे बर्फ में स्नो मोबिल का इस्तेमाल करते हुए जाते रहते हैं, पर कुछ देर होने के बाद उनके मीटर पर कुछ फ्लक्चुएशंस दिखाई देती है जिसकी वजह से डैन को लगता है कि यहाँ पर कुछ तो है। तब देखा जाए तो वहाँ पर एक शिप दिखाई देती है। तब वहाँ पर वो ब्लास्ट करते हैं और वो अंदर जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर एक बड़ा स्पेसशिप दिखा देता है। तब वो स्पेसशिप को काट कर अंदर जाते हैं। चार्ली और डैड को बाहर ही रख देते हैं ताकि अगर कोई एलियन भागकर बाहर आए तो वो उन्हें मार सके। तब डैन और उसके टीम को कॉकपिट मिलता है। उसमें एक एलियन मरा पड़ा हुआ रहता है बट वो वाइट स्पाइक नहीं रहता। तब उन्हें समझ में आता है कि यह स्पेसशिप वाइट स्पाइक्स का नहीं है, अलग ही एलियंस का है। थोड़ा अंदर जाने के बाद उन्हें वाइट स्पाइक्स अंडे में बंद दिखाई देते हैं। तब उन्हें समझ में आता है ये एक्चुअली कार्गो है, यह हथियार है। ये एलियंस अलग ही प्लैनेट पर इन हथियारों का इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन अचानक गलती से क्रैश होकर वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं। फिर डैन उस जहर को उन वाइट स्पाइक्स को इंजेक्ट करता है। जिन पर वो इंजेक्ट करता है वो जल्दी ही मर जाते हैं, बट बाकी के जो एलियंस थे वाइट स्पाइक वो तभी जिंदा होते हैं और वो अंडे को फाड़ कर बाहर निकल जाते हैं। डैन और उसकी टीम उन्हें मारने की कोशिश करते हैं पर वो नाकामयाब होते हैं और वो बाहर भाग जाते हैं। बाहर चार्ली और डैन के डैड थे, वो कुछ एलियंस को मारने में कामयाब होते हैं बट एक बड़ा वाला फीमेल एलियन मादा एलियन वो भाग जाता है। डैन भी स्पेसशिप छोड़कर जो एलियन भाग चुके हैं उनके पीछे निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि उस स्पेसशिप में बहुत सारे और वाइट स्पाइक्स एलियंस हैं। तब वो उस स्पेसशिप को उड़ाने का फैसला लेते हैं और उनके साथ वे भी शहीद हो जाते हैं। अब सारे एलियंस मर चुके हैं बट सिर्फ एक फीमेल एलियन वो बच चुका है जो कि और कई अंडे देकर कई एलियंस को जन्म दे सकता है। तब वे लोग उसे मारने की कोशिश के लिए उसे ढूंढने लगते हैं। उन्हें वो एलियन आखिरकार दिख जाता है। बहुत कोशिश और मशक्क़त के बाद वे उस एलियन को मार डालते हैं। अब दुनिया में से सभी एलियंस मर चुके हैं और दुनिया नॉर्मल सी हो जाती है। दुनिया में शांति का माहौल छाया और लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि डैन अपने फैमिली से मिलता है और अपने डैड को भी अपनी पोती से मिलवाता है और आखिरकार डैन की एक शानदार किस के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। मेरे दर्शकों से विनती है कि अगर मेरी यह एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक शेयर, और आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कौन से मूवी पे चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।